हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला कि जिनको ज्योति सीएनसी का आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनको रिफंड कब तक मिल सकता है। दूसरा हम यहाँ पे कवर करेंगे कि जिनको आईपीओ मिल गया है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, उनको होल्ड करना है या सेल करना है। दोनों टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर में कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो अपना अलॉटमेंट उनको यहाँ पर रिफ़ंड कब तक मिल सकता है। तो देखिए, रिफ़ंड की जो डेट है 15 जनवरी की डेट है। तो 15 जनवरी को रात को 8 से 10 बजे तक यहाँ पर मैक्सिमम उसी दिन को, जैसे कि 15 तारीख की डेट है तो रात तक यहाँ पर रिफंड आपको मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। लेकिन कई बार 2 से 3 दिन का भी टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 99% लोगों का पैसा रिफंड वाली डेट को ही यहाँ पर रिफंड कर दिया जाता है। तो 15 जनवरी की डेट तक को आपको रात के 8 के 10 बजे तक यहाँ पर आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो 2 से 3 दिन का और वेट कर लेना, आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद कर लेते हैं कि जिनको यहाँ पर आईपीओ मिल गया है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखिए, जो इसकी लिस्टिंग की डेट है वो ट्यूसडे 16 जनवरी की लिस्टिंग की डेट है, और जो लिस्टिंग का टाइम है 10 बजे का, यानी 10 बजे बाद आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जिनको आईपीओ नहीं लगा है वो भी बाय कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, और क्वान्टिटी है ना 10 बजे बाद में। 9 से 9:45 का टाइम होता है, वो होता है प्री ओपन मार्केट का। प्री ओपन मार्केट का मतलब होता है आप आईपीओ जब लिस्ट होने जा रहा होता है उससे पहले 45 मिनट तक आप आपकी मनपसंद प्राइस के ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं। अब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है लिस्टिंग प्राइस के ऊपर। तो प्री ओपन मार्केट में कैसे सेल करते हैं उसका पूरा प्रोसेस का वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा कि 9 से 9:45 के बीच में अगर आप किसी भी आईपीओ को सेल करते हैं तो कैसे सेल करेंगे। पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ग्रे मार्केट देखिए तो 40 रुपये का है, 12% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो 331 का इसका जो इशू प्राइस है, आईपीओ प्राइस है, वहाँ से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 371 रुपये का, लगभग 12% का। यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटा तो आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग लिस्टिंग होती है तो देखिए, इस आईपीओ को मैंने अप्लाई करने के लिए, इस आईपीओ को मैंने अवॉइड करने के लिए बोल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, है ना। तो मैंने खुद ने भी पर्सनली एक भी एप्लीकेशन इस आईपीओ के अंदर नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे इस आईपीओ में कुछ भी दम नहीं लग रहा था। पहला तो इसका कि इसके जो है ना फाइनेंशियल बहुत बेकार है, इसकी जो बहुत फाइनेंशियल इसके नेगेटिव के अंदर इसके फाइनेंशियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है, 3 साल से कंपनी लॉस कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट देगी आगे, और देगी तो क्या प्रॉफिट देगी, और भी ऑप्शन है मार्केट में। तो मैंने इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं किया था। अब जिन्होंने अप्लाई कर दिया इसका मतलब है कि वो रिस्क यहाँ पर उठा सकते हैं। तो देखिए, 2 फैक्टर है यहाँ पर, है ना। 10 बजे बाद में 9:45 पे आपको पता लग जाएगी कि इसकी प्राइस क्या है ना। 331 का आपका इशू प्राइस है, तो हो सकता है इसकी 340 के ऊपर भी लिस्टिंग हो जाए, 350 पे भी हो जाए, 370 रुपये भी हो जाए, ये आपको 9:45 पे पता लग जाएगा, है ना। तो जो इन्वेस्टर यहाँ पर सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं तो इस आईपीओ के अंदर आईपीओ में इन्वेस्ट करके फंस गया, जो भी मुझे पैसा मिल रहा है चाहे मुझे 10 रुपये ही मिल जाए या मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वही मिल जाए मुझे, तो बस मुझे तो एक बार जो भी लिस्टिंग गेन मिले मैं लेके यहाँ पर निकलना चाहता हूँ। तो वो लोग यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं 9:45 तक। क्योंकि प्री ओपन मार्केट में फॉर एग्जांपल आपने इसको सेल करा, आपने प्री ओपन मार्केट में मान लो आपका सेल हो गया 350 रुपये की प्राइस में, 10 बजे इसकी लिस्टिंग होने लग जाएगी, यानी कि ये प्राइस ऊपर नीचे जाने स्टार्ट कर देगी 10 बजे बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर। तो हो सकता है यहाँ पे 9:45 पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए 9:45 पर, और अगर 10 बजते ही मान लो आपने प्री ओपन मार्केट में सेल नहीं किया और 10 बजे बाद में गिनना स्टार्ट कर दिया। देखिए, 10 बजे बाद में 2 केस हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 10 बजे बाद में 10 बजते ही 1 सेकंड के अंदर ही हो सकता है इसकी प्राइस और डाउन चली जाए, हो सकता है इसकी प्राइस ऊपर चली जाए, वो कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सारा कुछ कई बार गेम ऑपरेटर्स का भी होता है इसमें, है ना। ज़्यादातर सेल के ऑर्डर लगते हैं, तो जब सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं तो प्राइस यहाँ पर डाउन ही जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है प्राइस, तो आपको दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना है। तो जो यहाँ पे सेफ रखना चाहते हैं कि मैंने जो भी पैसा लगाया है वो मुझे यहाँ पर मिल जाए, तो वो यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में 9 से 9:45 के बीच में इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। तो उनको जो भी यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में प्राइस होगी उसके ऊपर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उनको यहाँ पे ये नहीं देखना कि प्राइस घट रही है बढ़ रही है, क्योंकि उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि यार नहीं, इसकी प्राइस 10 बजे बाद में ऊपर जा सकती है, तो फिर आपको प्री ओपन मार्केट में सेल नहीं करना है। फिर 10 बजे बाद में आपको देखते रहना है कि प्राइस ऊपर जाती है। अगर प्राइस ऊपर चली जाती है, आपकी किस्मत सही रही, प्राइस ऊपर चली गई, तो आप ऊपर की प्राइस में बेच सकते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, प्री ओपन मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर आपको
देखने को मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर ये रहेगा कि हो सकता है आपने प्री ओपन मार्केट में भी नहीं भेजा और 10 बजे इसकी डाउन में लिस्टिंग हो गई, यानी कि नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, तो फिर उस केस में आपको यहाँ पर लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर अचानक ही ज़्यादा जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाता जा रहा है, तो आप थोड़ा यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं तो वो अचानक जल्दी जल्दी नीचे गिरता है, लेकिन थोड़े लंबे बाद में, यानी कि लगभग 12, 1 या 2 बजे तक वापस की प्राइस एक स्टेबल प्राइस के अंदर आ जाती है, या फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने लग जाता है, तो ये केस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेफ प्ले करना चाहते हैं कि मुझे कोई भी रिस्क नहीं हो, तो आप 9 से 9:45 के बीच में आप इसको बेच सकते हैं। अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो, जैसे आपने आईपीओ में अप्लाई करके रिस्क उठा लिया, तो आप इसमें 10 बजे का आप वेट करना, 10 बजे बाद में ऊपर प्राइस जाती है तो ऊपर के प्राइस में बेच सकते हो। अगर नीचे प्राइस आती है, तो अगर प्राइस ज़्यादा ही नीचे आ गई तो आप थोड़ा रुक जाना, जल्दीबाजी में मत बेच देना, आपको लॉस हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा भी लॉस उठा के भी निकलना चाहता हूँ, तो आप निकल सकते हो। बाकी ये आईपीओ मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा नहीं लग रहा, और ना यहाँ पे ये लिस्टिंग इनके हिसाब से भी आईपीओ मुझे अच्छा लग रहा था, तभी मैंने इस आईपीओ के अंदर खुद दिन भी अप्लाई नहीं किया है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर क्या होते हैं, हर तरह के होते हैं। कईयों को लिस्टिंग इन चाहिए होता है, कईयों को लिस्टिंग, कई होल्ड करने वाले भी होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिस्टिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम आपको केवल यहाँ पर सिखाना था, मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है जो आपको बता दी है। बाकी आप डिसीजन आपके एनालिसिस के बेस के अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।